पैसे को अपना मेन गोल मत बनाओ, लेकिन फ्रीडम के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे आप भी किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टार के जैसे जी सकेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉलोइंग टॉपिक्स में। मीडिया की कई हर बात पे यकीन ना करें। हाँ, बेशक कुछ रिच लोग हैं जो वाकई बुरे हैं, लेकिन इसका उनके अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनकी पर्सनालिटी है। जैसे कुछ गरीब लोग बुरे होते हैं, वैसे ही अमीर लोग भी बुरे हो सकते हैं, लेकिन सब नहीं होते। वो उससे पूछता है, क्या आप $1 के बदले एक रात मेरे साथ बिताना पसंद करेगी? उस औरत को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, कभी भी नहीं। एक कस्टमर ने उसे एक ऑडियो टेप दिया जिसे सुनकर ऑथर के उस फ्रेंड की लाइफ ही चेंज हो गई। ये FU मनी बुक जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आप ये सीख सके कि उस लेवल तक कैसे पहुंचा जाए जहां बिना प्राइस टैग देखे ही आप चीजें खरीद रहे हो, या फिर आपने ऐसे ही किसी बेघर इंसान को $100 दे दिए। FU मनी एक एक्सप्रेशन है और फ्रीडम का एक मेटाफर है जो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री और डेट फ्री लाइफ देता है। आप शायद ये बोलेंगे कि ऐसी बहुत सारी बुक्स आती है जो फाइनेंस की बातें और अमीर कैसे बने इस बारे में बताती है, मगर सच तो ये है इनमें से ज्यादातर बुक्स बोगस होती है, जिनके ऑथर बातें तो वेल्थ की करते हैं लेकिन खुद गरीबी में जी रहे होते हैं। और बाकी कुछ बुक्स के ऑथर अमीर होने के टिप्स बताते हैं और खुद भी अमीर होते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा खुद नहीं कमाया होता है, बल्कि ये लोग खानदानी अमीर होते हैं। तो भला उनकी बुक्स पढ़कर हमें क्या फायदा होगा? लेकिन ये जो बुक आप पढ़ेंगे उसके ऑथर ने लाइफ में 0 से स्टार्ट किया, और जब वे US आए थे तो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और ना ही उसे ढंग से इंग्लिश बोलनी आती थी। लेकिन फिर कैसे वो एक मल्टी मिलियनर बने, ये इस बुक को पढ़कर पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। FU मनी क्या है? इसका मतलब है कि आप दुनिया घूम सकते हैं, नई लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इसका मतलब है आप लोगों को हायर कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए काम करे और आप अपना मैक्सिमम टाइम अपनी हॉबी या स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा सके। FU मनी का बेसिक मीनिंग है पूरी फ्रीडम। इनफ कब होता है? अगर आप मनी को ड्रग की तरह ट्रीट करते हैं तो ये पक्का है कि आप एडिक्ट बन सकते हैं, मगर ये याद रखें कि पैसे के पीछे भागकर अपनी फैमिली लाइफ को बर्बाद ना होने दे। ये एक ट्रैप है। इससे आपका मन कभी नहीं भरेगा। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इतना पैसा बहुत है, लेकिन आप ढेर सारा पैसा कमाने के साथ अपनी लाइफ भी अपने तरीके से जी सकते हैं। तो फ्रीडम के बारे में सोचिए, पैसे के बारे में नहीं। बेशक मनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही कि ये आपको फ्रीडम देता है। अगर आप खूब पैसा कमा रहे हैं लेकिन एक डेड एंड जॉब में फंस कर रह गए हैं तो मेरे फ्रेंड्स, आप एक गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। फेमस या वेल्दी नहीं है तो फिर भी कैसे हॉलीवुड स्टार जैसे शानदार लाइफ जिए? हाउ टू लिव योर लाइफ एज अ हॉलीवुड स्टार इवन इफ यू आर नॉट फेमस और वेल्दी। ऑथर का एक फ्रेंड जो एक सक्सेसफुल बिजनेस है, उनके पास 8 लग्जरी कारें हैं जिनके लिए उसने घर के अंदर ही एक गैराज बना रखा है। लेकिन सच तो ये है कि वो उन गाड़ियों में घूम ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। उन सारी गाड़ियों में से कई तो 5000 किलोमीटर से भी कम चली है। बेशक वो काफी रिच है, मगर फ्री तो नहीं है ना। फ्री होने का मतलब है कि आप जब चाहे वो कर सके, और उसके लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। इसलिए पैसों को अपना मेन गोल मत बनाओ, लेकिन फ्रीडम के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जिससे आप भी किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टार के जैसे जी सकेंगे। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा फॉलोइंग टॉपिक्स में। किसी टारगेट को हिट करने से पहले क्या उसे गौर से देखना जरूरी नहीं है? हाँ जी, आपको सबसे पहले कोई एक गोल सेट करना ही पड़ेगा। आप एक्चुअली चाहते क्या है पहले से डिसाइड कर ले। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे $1 मिलियन कमाने हैं। स्पेसिफाई करे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। उन मटेरियलिस्टिक चीजों की एक लिस्ट बनाओ जो आप चाहते हैं, जिनके बारे में आप अक्सर सोचते हैं। उन चीजों को एक टिक लगाकर उनकी कॉस्ट को लिस्ट करें। अब एक सिंपल के क्वेश्चन का आंसर दे। आपकी एनुअल इनकम क्या हो कि आप अपनी लिस्ट में शामिल उन चीजों को खरीद सके। ये करने के 2 तरीके हैं। पहला वाला तरीका थोड़ा स्लो है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा सेव करते रहते हैं और जब तक आप रिटायर होंगे आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा। जैसे मान लो $10 मिलियन नेटवर्थ 10% की एनुअल इनकम के साथ, जो कि $1 मिलियन है। इसमें से 35% टैक्स निकाल दो तो आपके पास बचते हैं $6,50,000, जिनसे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हालांकि हम ये बस एज्यूम कर रहे हैं कि आपके रिटायर के टाइम तक आपके पास $10 मिलियन होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इतने क्लोज तक नहीं आते। उनके पास तो बस $1 मिलियन ही होगा, जो साल में सिर्फ $65,000 तक जनरेट कर पाएगा। अब ये इतनी भी बड़ी रकम नहीं है कि पूरी फैमिली का गुजारा आराम से हो जाए। और दूसरा तरीका है फास्ट वाला, जो ऑथर ने चूज किया है। इसमें ट्रिक ये है कि एक ऑटोमेटेड इनकम क्रिएट की जाए जो आपकी मनपसंद लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके। दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि अगर आप आज क्विट करते हैं तो भी आपकी ऑटोमेटेड इनकम आपकी लाइफस्टाइल के खर्चे आराम से कवर कर लेगी। चलिए अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लो आप एक वेबसाइट बनाकर अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स आप $100 के प्रॉफिट के साथ $200 में बेच रहे हैं और मान लो कि आपकी डिजायर्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको एनुअली $2 मिलियन चाहिए। अब उसे 365 डेज से डिवाइड करते हैं तो आएगा $5,479 जो आपको पर डे कमाना होगा, जिसके लिए आपको 55 सेल्स पर डे करनी होगी। ये काम इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, यानी अचीव किया जा सकता है। ये एक फास्ट तरीका है जिसमें आपको कितना कमाना है और कितनी जल्दी कमाना है ये चीज आपके हाथ में है और हमारी बाकी की समरी भी इसी चीज पर फोकस करेगी। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 2 द FU मनी मिथ्स। नंबर 1, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। सच तो ये है कि ये एक बकवास है। अगर आपको लगता है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, इसका असल मतलब है कि आपको वो दुकान ही नहीं पता जहाँ से आपको शॉपिंग करनी है। पैसा आपको फ्रीडम देता है, आपको पावर ऑफ कंट्रोल देता है। ऑथर को एक दिन एक लाइफ चेंजिंग फोन कॉल आया। वो नींद में थे। जब उसका फोन बजा तो फोन पे उसकी आंटी ने बताया कि उसके फादर को स्ट्रोक आया है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में थे जहां उनकी सर्जरी होनी थी। उसे ये सब बताकर आंटी ने फोन रख दिया और दोबारा 7 घंटे बाद फोन करके बताया कि ऑथर के फादर अब ठीक है। उसने ऑथर से पूछा कि क्या वो उन्हें देखने आना चाहेंगे, लेकिन बदकिस्मती थी ऑथर के पास इतना भी पैसा नहीं थे। उसका खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, यहाँ तक कि उसने कुछ उधार भी लिया हुआ था। उसी वक्त ऑथर ने डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो चुका, अब वो पैसे को खुद पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। वो क्या कर सकता है क्या नहीं ये उसके लिए अब से पैसा डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है मनी इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं हो, मगर देखा जाए तो सच में इम्पोर्टेंट है। इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप देख सकते हैं गरीब कंट्रीज में कैसी लाइफ होती है। मैं बताता हूँ, वहाँ क्राइम ज्यादा होता है, ज्यादा बीमारी फैलती है और ज्यादा लोग परेशान और दुखी रहते हैं। रिच पीपल आर एशोल्स। ये मीडिया की उड़ाई हुई बात है जो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं ताकि आपको खुद के बारे में थोड़ा अच्छा फील हो। लेकिन असल बात पता है, मीडिया की कई हर बात पे यकीन ना करे। हाँ बेशक कुछ रिच लोग हैं जो वाकई में बुरे हैं, लेकिन इसका उनके अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनकी पर्सनालिटी है। जैसे कुछ गरीब लोग बुरे होते हैं वैसे ही अमीर लोग तो बुरे हो सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स दुनिया के अमीर आदमियों में से एक है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कितना पैसा चैरिटी में देते हैं? वो अपनी नेटवर्थ का $1 बिलियन दे देते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आपको कोई इतना चैरिटेबल वॉरेन बफेट के अलावा जो अपनी नेटवर्थ का 97% चैरिटी करते हैं, फिर भी लोग इन्हें जज करते हैं ये बोलकर कि ये लोग इतने रिच हैं तो इनका फर्ज है कुछ पैसे चैरिटी में देने का। अगर आप भी यही सोचते हैं तो मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगा। मुझे बताइए जरा गरीबों ने सोसाइटी को क्या दिया है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मनी आपको बदलती नहीं है, ये एक कागज का टुकड़ा भर है जिसका आपकी पर्सनालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक आदमी की स्टोरी है जो एक बार एक औरत के पास जाता है। वो उससे पूछता है क्या आप $1 के बदले एक रात मेरे साथ बिताना पसंद करेंगी? और उस औरत को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कभी भी नहीं। फिर वो आदमी पूछता है क्या आप $1 मिलियन के बदले में मेरे साथ रात गुजारेंगी? इस पर वो औरत कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो आदमी कहता है $20 कैसे रहेंगे? और फिर से गुस्सा हो जाती है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कैसी औरत समझते हो? इस पर वो आदमी कहता है आप किस तरह की औरत है ये तो पता चल गया है, हम तो बस प्राइस नेगोशिएट कर रहे हैं। यू कैन अफोर्ड टू वेट। प्रॉब्लम तो यह है कि हमें लगता है हमारे पास टाइम है, मगर सच तो ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप 20 साल के हैं फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे बनकर रह रहे हैं। आपके पास उस टाइम ज्यादा चॉइस नहीं थी, इसलिए वो टाइम आपके हाथ से निकल चुका है। अब आपके पास 50 साल की लाइफ बची है। अगर आप सोच के चले कि आप 70 साल जिएंगे तो इस 50 साल में से 1/3 सोने में चला जाएगा, दूसरा 1/3 एंटरटेन में, टीवी देखने में या घूमने में निकल जाएगा। तो देखा जाए तो असली में आपके पास सिर्फ 10 से 15 साल ही बचते हैं और वो काफी नहीं है अगर आप अभी भी वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो। दूसरा है यू हैव टू बी लकी एंड चीपस्कैट। लॉटरीज इस दुनिया की सबसे बेवकूफ भरी चीज है जो बनाई गई है। दरअसल ये लेजी और स्टूपिड लोगों को खींचने का एक मैग्नेट है और कुछ नहीं। ये तो पैसा चोरी होने से भी बुरा है। जरा देखो उनको जिनकी लॉटरी लगी थी, उनमें से कितने अभी भी रिच है? देखा जाए तो कोई भी नहीं। मगर क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत आया मगर उन्होंने उस पैसे को संभालना नहीं सीखा। तो उनके पास लॉटरी से चाहे कितना पैसा भी क्यों ना आ जाए, आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा और फिर से वो पहले जैसी हालत में होंगे। पैसा कम खर्चने से ज्यादा आसान है ज्यादा पैसा कमाना। तो बजट में क्यों रहना, जी भरकर खर्च करो, आप बचा ही क्यों रहे हो? ऑथर के एक फ्रेंड को हमेशा पैसे की दिक्कत रहती थी और हर महीने उसे बिल्स भरना बड़ा भारी लगता था। तो वे एक फाइनेंशियल वर्कशॉप पे गए और वहाँ से 100 कॉल्ड एक्सपर्ट ने उन्हें बताया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है
है कि वो अपने खर्चे को कम कर दे, लेकिन ऑथर का फ्रेंड ये नहीं कर सकता था। वो अपनी पूरी लाइफ में ऐसी चीपनेस में नहीं गुजार सकता था, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाया कि करे क्या। फिर एक दिन उसके एक रेस्टोरेंट कस्टमर के साथ उसकी बात हुई। एक कस्टमर ने उसे एक ऑडियो टेप दिया, जिसे सुनकर ऑथर के उस फ्रेंड की लाइफ ही चेंज हो गई। ये ऑडियो टेप एक आदमी के बारे में था जो कि एक मार्केटिंग एक्सपर्ट था और उसके पास एक नई स्ट्रेटेजीज थी जिससे ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। उसने वो टेप 10 से भी ज्यादा बार सुना क्योंकि उसमें एकदम नई और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी। आज 3 साल के बाद उनके पास टाउन का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट है। यह इस वीडियो का पार्ट 1 था। अब हम दूसरे पार्ट में इस वीडियो के और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर हम इस वीडियो में सब टॉपिक्स पर बात करते तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में, ताकि हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। और आप भी अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।